या हर घर बिजली पहुंचाना हो या फिर हर घर जल के लिए अभियान हो, ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेष प्रयास कर रही है। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत एक नए मिजाज का भारत है। न हमें आपदाएं रोक सकती हैं और न ही बड़ी बड़ी चुनौतियां। मैं एक नए भारत के उदय को देख रहा हूं, एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है, जो अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत भी है, गंभीर भी है। ये बात हमने इस कोरोना काल में भी देखी है, जब दुनिया के अनेक देश थम गए थे। हमारे देश ने नई नीतियां भी बनाई, नए निर्णय भी लिए। कृषि क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक सुधार हुए, वो भी कोरोना काल में। ऐतिहासिक श्रम सुधार हुए, वो भी कोरोना काल में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया, वो भी कोरोना काल में। स्पेस सेक्टर को सभी के लिए खोल दिया गया, वो भी कोरोना काल में। देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का अभियान शुरू हुआ, वो भी कोरोना काल में। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू हुआ, वो भी कोरोना काल में। गांव की जमीन और घर के लिए प्रॉपर्टी कार्ड देने वाली स्कीम, स्वामित्व योजना, ये भी तो कोरोना काल में शुरू हुई। पिछले 7-8 महीने कोरोना की मुश्किलों के बावजूद हम भारत के लोग देश के लिए जी जान से जुटे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाते रहे हैं। मुझे विश्वास है सभी देशवासियों का यही सामर्थ्य आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी पूरा करके रहेगा। साथियों, भारत के लोकतंत्र में डगर डगर पर परिपक्वता के दर्शन होते हैं। हमारा लोकतंत्र हर पल नए आयामों को चूमता है, नई संभावनाओं को खोजता है, फलता है, फूलता है, खिलता है। यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। भारत की युवा पीढ़ी लोकतंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखती है। मजबूत लोकतंत्र में ही देश के नौजवान को अवसर नजर आते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति वो ज्यादा आश्वस्त रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से
देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बन के रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण बनाना है। और तभी तो देश का प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। यही तो पार्टी के लोकतंत्र की ताकत है। पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने, जहां प्रतिभा के साथ न्याय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले। मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं। देश के युवाओं से मेरा आह्वान है, वो आगे आए और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में जुट जाएं। अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए कमल को हाथ में लेकर चल पड़े। चरैवेति का मंत्र लेकर के चल पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के अपने कार्यकर्ता साथियों की मेहनत देखकर भी मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है जी। आज भाजपा का विस्तार हो रहा है, इसकी वजह भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का तप, त्याग और तपस्या है। और सफलता के इन क्षणों में हमें ये याद रखना है कि हमारा दायित्व भारत के जन जन के प्रति है। जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं। यही हमारी परिपाटी रही है और यही हमारी पार्टी के विकास का मंत्र रहा है। देश का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस आशीर्वाद को हमें अपना दायित्व पूरा करके निभाना, ये हमारी जिम्मेवारी है।